बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग के बारे में, और हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम कैसे ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करके अपनी डिजिटल मार्केटिंग के बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं और इसको करने के वेज क्या हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की। तो ये एक ओवरव्यू है, ये 3 पॉइंट कि हम कैसे ईमेल मार्केटिंग को स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग होता क्या है कि हम अपनी एक ईमेल लिस्ट बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, और उसके ज़रिए फिर हम अपना बिजनेस आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट ईमेल मार्केटिंग में सबसे ज़रूरी है वो है एक ईमेल लिस्ट को बिल्ड करना। तो ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो हमारे पास उसके लिए एक ईमेल लिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ईमेल लिस्ट नहीं होगी, कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे ईमेल के, तो हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। दूसरा है हमारे पास एक अच्छा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? वो सर्विस प्रोवाइडर जो कि ईमेल, ये एक ऐसा टूल होता है जो कि ईमेल भेजता भी है हमारे कंसर्न जो कस्टमर्स होते हैं, और हमारे ईमेल्स भी मैनेज करता है। ठीक है, सारे ईमेल कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करता है। और तीसरा है कि हमें अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको बहुत पहले से ईमेल मार्केटिंग करने से पहले हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि हम सेल्स लेना चाहते हैं, कस्टमर्स को एंगेज करना चाहते हैं, या फिर जो ब्रांड अवेयरनेस है उसको हम बूस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम अगली स्लाइड में अब हम बात करेंगे टूल्स की। यू नो, उन टूल्स की मदद, उन टूल्स के बारे में जो कि हमें ईमेल मार्केटिंग इफेक्टिवली करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिलीवरेबिलिटी टूल्स। तो ये वो टूल्स हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो ईमेल है वो उसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे हम चाहते हैं, वो उसी रिसिपिएंट। अगर हम चाहते हैं कि ए ने ईमेल भेजा है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि वो जो ईमेल है जो ए ने भेजा है वो बी तक पहुंचे, तो हम डिलीवरेबिलिटी टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टूल है वो है मेल जीनियस। ठीक है, तो इसकी मदद से आप इंश्योर कर सकते हो कि जो आपका ईमेल है वो उसी के पास पहुंचे जिसके पास आप चाहते हो। ऐसा ना हो कि आप ईमेल ए के ज़रिए बी को भेजना चाहते हो और वो सी के पास चला जाए। तो डिलीवरेबिलिटी टूल्स के ज़रिए आप इस गलती को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, और मेल जीनियस एक फ्री टूल है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा जो टूल है वो है ग्लॉक एप्स। ये भी एकदम मेल जीनियस की तरह है। ठीक है, और इसमें जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो फ्री होते हैं, बट उसके आगे आगे जो प्लान्स होते हैं वो और एक्सपेंसिव होते जाते हैं। ठीक है, और ये भी आपको यही बताता है कि जो ईमेल है वो, जो रिसिपिएंट है उसके कौन से ईमेल जो है उसके कौन सी लोकेशन पे गया है, क्या वो इनबॉक्स में गया है, स्पैम फोल्डर में गया है, ठीक है, या कोई जीमेल प्रमोशन में गया है, ठीक है, या किसी सोशल टैब में गया है। ये आपको पूरी तरह से बता देता है कि आपका जो मेल है वो कहाँ गया, और ये आपको ये भी बता देता है कि जो मेल है वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो ये हो गया डिलीवरेबिलिटी टूल्स। ठीक है, अगला है पर्सनलाइजेशन टूल्स। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात अगर आप ईमेल मार्केटिंग में होती है कि जब आप कोई ईमेल भेजते हो तो उसमें आपका एक पर्सनल टच होना चाहिए। उसमें जब कोई ईमेल यूज़र या कोई कस्टमर कोई ईमेल खोले तो उसको ये लगना चाहिए कि उसका और आपका एक कनेक्शन बन रहा है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि आप उस जो ईमेल है उसको पर्सनलाइज करें। उसके लिए हाइपराइज नाम का एक टूल होता है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप उसमें इमेजेस ऐड कर सकते हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ठीक है, और एक और चीज़ है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बात की, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं? ये वो टूल्स होते हैं जो कि आपकी जो ईमेल लिस्ट है उसको भी मैनेज करते हैं। ठीक है, और ईमेल्स को भेजते भी हैं टू द कंसर्न पर्सन। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको दो प्रोवाइडर्स के बारे में बताया। पहला है मेलचिम्प और दूसरा है कांस्टेंट कांटेक्ट। ठीक है, और आगे हम ये बात करने वाले हैं कि हम अपना जो कैंपेन है या अपनी जो ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन है उसको और इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि आप मेक श्योर कीजिए कि जो लोग कॉन्स्टेंटली आपके ईमेल्स नहीं ढूंढते, ठीक है, ख़रीदारी नहीं करते, आप उनको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि वो यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। बट अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी वो नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं है।
ठीक है, तो आप ऐसे कस्टमर्स को डिलीट कर दीजिए। दूसरा है आप अपने कस्टमर्स को एंगेज रखिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम एंड टाइम अगेन अपने कस्टमर्स को एंगेज करके रखिए। आप कोई नया अपडेट दे दीजिए। ठीक है, या आप अगर कोई निच है, कोई उसमें अगर कोई नया प्रोडक्ट नहीं आया तो आप उसके रिगार्डिंग कोई नई चीज़ अपने जो कस्टमर्स हैं उनको बता दें, या उनको कोई गिफ्ट्स भेज दें। ठीक है, कोई ना कोई आप ऐसी चीज़ कर दें जिससे कि आप अपने जो ईमेल मार्केटिंग के जो ईमेल मार्केटिंग जो कस्टमर्स हैं आप उनको एंगेज करके रखें। ठीक है, और हमेशा जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं आप उस पर नज़र रखिए। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन से होते हैं ईमेल मार्केटिंग में? ओपन रेट हो गया, क्लिक थ्रू रेट हो गया, अनसब्सक्राइब रेट हो गया। तो ये चीज़ें केपीआईज होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और हमेशा एक निच पे आप टारगेट कीजिए। ऐसे नहीं आपने एक बार में चार चार निच पे टारगेट कर दिया, और इससे होता क्या है कि आप एक ऑडियंस की तरफ फोकस नहीं कर पाते, और आपको जो जो रिजल्ट होता है वो कहीं से भी नहीं फिर मिलता। तो ये भी चीज़ एक बहुत बुरी चीज़ हो जाती है फिर। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेगमेंटेशन के ज़रिए भी आप अपनी जो कैंपेन है उसको और इफेक्टिव कर सकते हो। सेगमेंटेशन क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सेगमेंटेशन की। ठीक है, तो सेगमेंटेशन क्या होता है कि ईमेल मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट ऑडियंस इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। मतलब आप डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे अपनी ईमेल मार्केटिंग की जो ऑडियंस है आप उनको डिवाइड कर लेते हो। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक से, पहले मैं वो ठीक कर लूँ। ये तो हम मैनेज कर लेंगे। सबसे पहली कैटेगरी जिसके बेस पे आप डिवाइड कर सकते हो अपने ईमेल मार्केटिंग की ऑडियंस को, वो है डेमोग्राफिक्स। तो डेमोग्राफिक्स में क्या आता है, ये वो बेसिक सी डिवीजन होती है। इसमें आप सेक्स डाल दो, मेल है या फीमेल है, इनकम डाल दो, एथनिसिटी डाल दो, वो कौन सी कंट्री से हैं, इंडिया है, पाकिस्तान से हैं, या अमेरिका से। आप उसके ज़रिए आप डेमोग्राफिक्स के ज़रिए अपनी एक ईमेल लिस्ट बना सकते हो, और उसको सेगमेंट कर सकते हो। दूसरा क्या है, ज्योग्राफी। आप ज्योग्राफिकल लोकेशन, अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन के लोगों को आप टारगेट करें, तो आप इस सेगमेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, इसमें लोकेशन आ जाती है, सिटी आ जाती है, लैंग्वेज आ जाती है। ठीक है, और अगर आपको इसको इफेक्टिवली करना है तो आप लिटमस एक टूल होता है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिटमस दिखा देता हूँ। इसके ज़रिए आप जोग्राफिकली अपने जो ऑडियंस है उसको सेगमेंट कर सकते हो। इसके ज़रिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, आप फ्री में भी इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, प्राइसिंग अगर आप देखें, आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा इसके बारे में। और जो अगला है वो है बिहेवियरल डाटा। तो बिहेवियरल डाटा क्या होता है कि इसमें आप जो ऑडियंस होती है आप उसको इस बेस पे डिवाइड करते हो कि वो कौन से ऐसी वेबसाइट्स हैं जो वो ज़्यादा देखती हैं, कौन से ऐसे लैंडिंग पेजेस हैं या वेबसाइट्स हैं जिसको वो ज़्यादा क्लिक करते हैं, और वो क्या ज़्यादा बाय करते हैं। इसके ज़रिए आप अपनी जो ऑडियंस होती है उसको बिहेवियरल डाटा के ज़रिए सेगमेंटाइज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इफेक्टिवली करना है तो मेल चिम्प में, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। आप उसमें गोल्स फीचर होता है, उसके ज़रिए आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो। ठीक है, अगला है सर्वेज। तो अगर आप मैं इसका डेफिनेशन में हूँ, दिस हेल्प्स इन एक्सटेंडिंग और सेगमेंटिंग पीपल बियॉन्ड डेमो, मतलब डेमोग्राफिक्स से आगे ये आपको एक लोगों को सेगमेंटाइज करने का मौका देती है। ठीक है, और अगर आप देख इसको और अच्छे से करना चाहते हो तो आप वर्डप्रेस में क्विज एंड सर्वे मास्टर नाम का एक प्लगइन होता है, आप उसको यूज़ करके सर्विस कैरी आउट कर सकते हो, और अपनी ऑडियंस को और अच्छे से जान सकते हो, उनको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और इसको ये जो टूल है क्विज एंड सर्वे मास्टर, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो मेल चिम के साथ भी। ठीक है, और एक और टूल है, ये है पास शॉपिंग। हाँ, तो आप जो फॉर एग्जांपल आप पास शॉपिंग एक्सपीरियंस के बेस पे भी अपनी जो ऑडियंस है उसको सेगमेंटाइज कर सकते हो।
ठीक है। और मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपसे शूज़ खरीदे हैं, ठीक है, तो अगली बार भी ऑब्वियसली उनको शूज़ खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बेस पे भी आप अपनी ऑडियंस को सेगमेंटाइज कर सकते हो कि ये अगर इसने मुझसे आज शू खरीदे तो ये कल भी खरीदेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, शॉपवेयर जैसा आप टूल यूज़ कर सकते हो। और आप शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप इसको मेलचिम्प के साथ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में बात करूंगा वो होगा मनी स्पेंडिंग पावर की। तो मनी तो कई बार ऐसा होता है कि जो ईमेल मार्केटिंग करने वाला आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है। तो उसके लिए ये ऐसे कस्टमर्स बहुत ज़रूरी होते हैं जो कि जिनकी मनी जो स्पेंडिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो आप अपने जो ऑडियंस है उसको इस बेस पे भी सेगमेंट कर सकते हो कि उसकी जो स्पेंडिंग पावर है कितनी है, ज़्यादा है या कम है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कई कस्टमर्स के लिए और कई नीच के लिए भी, ठीक है। तो ये तो हो गई सेगमेंटेशन, ठीक है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि आप एक कैसा अच्छा ईमेल लिख सकते हो। तो एक ईमेल में सबसे सबसे जो पहली ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। हमें ये मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी सब्जेक्ट लाइन है ईमेल की वो अच्छी हो, ठीक है। उसमें ये फॉलोइंग पॉइंट्स जो है वो ना हो। पहली तो जो चीज़ है वो हमें कोई पैसिव वॉइस यूज़ नहीं करनी, हमेशा एक्टिव वॉइस यूज़ करनी है अपनी सब्जेक्ट लाइन में। दूसरा हमें कीवर्ड्स का यूज़ करना है। कीवर्ड्स मतलब अगर आपकी निच के रिलेटेड कोई भी वर्ड्स हैं हमें उनको यूज़ करना चाहिए अपनी सब्जेक्ट लाइन में। फॉर अगर आप का जो निच है वो म्यूज़िक है, ठीक है, तो आप उसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो सब्जेक्ट लाइन में ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। और आप मेक श्योर कीजिए कि जो ऑडियंस है उसको ये लगे सब्जेक्ट लाइन पढ़ के कि ये जो पर्टिकुलर एक ईमेल आपने भेजी वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो इस ईमेल को पढ़ेंगे तो ये चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ईमेल जो होना चाहिए वो इजी होना चाहिए रीड करने के लिए, ठीक है। आप शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करें, जो वोकेबलरी है ज़्यादा हार्ड ना रखें, ठीक है। और अगर आपको कोई पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है तो नंबर्स या बुलेट पॉइंट्स का आप यूज़ करिए, ठीक है। और आप हमेशा ये देख मेक श्योर कीजिए कि आप एक स्टोरी ऐसा लगे कि आप जो ईमेल है आप एक उसको पर्सनलाइज कर रहे हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप ईमेल को पर्सनलाइज कीजिए, ठीक है। और ऐसा लगे कि आप एक तरीके की स्टोरी ही बता रहे हो, जिससे कि इस क्या होता है कि एक तो कस्टमर की एंगेजमेंट बढ़ती है और आपका और जो आपका कस्टमर है उसकी जो कनेक्टिविटी है या कनेक्शन है वो भी बढ़ता है, ठीक है। और आप एक अच्छा प्रीव्यू टेक्स्ट बनाए। प्रीव्यू टेक्स्ट क्या होता है, आपने देखा होगा ईमेल जब आपको शो हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें ईमेल को खोलने से पहले एक छोटी सी टेक्स्ट आती है आपके सामने, तो उसको प्रीव्यू टेक्स्ट बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्रीव्यू टेक्स्ट। तो ये देखिए, ये ईमेल हो गया, ठीक है। परफेक्टिंग प्रीव्यू टेक्स्ट, लर्निंग हाउ टू ऑप्टिमाइज। ईमेल खोलने से पहले जो एक छोटा सा हमें डिस्क्रिप्शन आता है तो उसको हम प्रीव्यू टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप मेक श्योर कीजिए कि ये भी आप अच्छे से लिखें, और आप छोटे से प्रीव्यू टेक्स्ट में आप ये बता दें कि आप पूरे इस ईमेल में क्या एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ये चीज़ भी जो आपके लिए और आपके कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है। और अगली जो चीज़ है इसके बारे में हम बात करेंगे वो होगी ईमेल मार्केटिंग स्टेप्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बात की कि हम एक अच्छी ईमेल लिस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी जो ईमेल लिस्ट बिल्ड करने के लिए आप सबसे पहली चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी जो ऑडियंस है उसको इंसेंटिव्स दें, जैसे ई बुक्स दे दी, वाइट पेपर्स हो गए, ठीक है। और आप कॉन्टेस्ट या गिव अवेज भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो प्रोडक्ट की पब्लिसिटी होगी वो भी आगे बढ़ेगी, ठीक है। हमेशा ही आप सबसे पहला जो ईमेल भेजते हो वो हमेशा एक अच्छा ईमेल हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अ, यहाँ पे शायद मेरे पास एक इमेज थी।
पे दिखाता हूँ। मेरे पास इमेज वो नहीं है, बट आप हमेशा ये श्योर कीजिए कि जो आपका जो पहला इंट्रोडक्टरी ईमेल है अपने कस्टमर को, वो हमेशा ही एक अच्छा हो। ठीक है, आपने प्रॉपर तरीके से लिखा हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, आप एक अच्छा ईमेल कैसे लिख सकते हो, आप मेक श्योर कीजिए कि वो ईमेल अच्छे से लिखा हो और आपकी आपका जो कस्टमर है उसको एंगेज कीजिए। ठीक है, जिस पे अब मैं बात करूंगा वो होगा ईमेल ऑटोमेशन। तो ईमेल ऑटोमेशन क्या होता है कि देखिए, जैसे आप शुरू शुरू में एक ईमेल लिस्ट बनाते हो, आपके पास 5 या 6 या 10 कस्टमर भी होंगे, आप इंडिविजुअली सबसे बात कर सकते हो। ठीक है, ईमेल भेज सकते हो। बट वेट टाइम अगर आपका 100, 200, 1000 बंदा होगा तो आप सबको ईमेल इंडिविजुअली नहीं भेज सकते। तो उसके लिए आपको लिए बहुत ज़रूरी है, आप ईमेल ऑटोमेशन फीचर का इस्तेमाल कीजिए। और इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो कि आप बहुत कम समय में ऑटोमेटिकली आपका जो टूल होगा वो ईमेल ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर्स को भेज देगा। ठीक है, आपने जो डेट सेट की होगी, जिन पर्टिकुलर कस्टमर्स को या पर्टिकुलर निच के कस्टमर्स को आप टारगेट करना चाहते हो, ईमेल ऑटोमेशन फीचर उन सबको ईमेल भेज देगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है जिसके बारे में बात करूंगा वो होगा सेगमेंटेशन और एनालिटिक्स के बारे में। ठीक है, तो एनालिटिक्स क्या होता है कि 3 टाइप के एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ईमेल मार्केटर को जानने के लिए: ओपन रेट, अनसब्सक्राइब रेट और सीटीआर। ओपन रेट क्या होता है कि ये आपको ये बताता है कितनी बार आपके ईमेल को आपके कस्टमर ने पढ़ा है। ठीक है, और अगर इसका जो रेट है वो हाई है, इसका मतलब ये है कि आपके जो कस्टमर है उसको आपकी ईमेल्स पसंद आ रही है, आपका प्रोडक्ट भी पसंद आ रहा है। बट अगर वो ज़्यादा ओपन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये या तो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, या तो आपका ईमेल इतना इंगेजिंग इनफ नहीं है कि वो जो कस्टमर है वो आपके लिंक को क्लिक करे और आपके प्रोडक्ट को खरीदे। तो आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, मैंने आपको पहले यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं। आप एक अच्छा ईमेल कैसे लिख सकते हो, आप उसको फॉलो करके इस चीज़ को सुधार सकते हो। तो अगला है क्लिक थ्रू रेट। तो क्लिक थ्रू रेट ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि ये हमें ये बताता है कितने लोगों ने क्लिक किया है हमारी लिंक में, हमारी ईमेल कॉपी में। ठीक है, कितने लोगों ने क्लिक किया है हमारे लिंक को हमारी ईमेल कॉपी में। अगर तो इसका जो रेट है वो लो है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैसेज है वो पूरी तरह से हमारे जो कस्टमर है उसकी तरफ पहुंचा नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा, हमारा जो ईमेल है वो इतना एंगेजिंग नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना जरूरी है कि अपनी जो ईमेल कॉपी है हम उस पर काम करें। ठीक है, ये तीनों चीज़ें, चाहे ओपन रेट हो, अनसब्सक्राइब रेट हो या सीटीआर हो, ये हमें इसका मोस्टली एक ही कारण होता है कि हमारी जो ईमेल कॉपी होती है वो अच्छी नहीं होती है। इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। अगला जो टॉपिक जिस पे मैं बात करूंगा वो होगा अनसब्सक्राइब्ड रेट। तो अनसब्सक्राइब्ड रेट हमें ये बताता है कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब बटन दबाया है। हमारे जो ईमेल है उसके नीचे, ईमेल के नीचे जो एक अनसब्सक्राइब बटन की एक ऑप्शन आती है, उसको कितनी बार दबाया है। तो अगर तो जो अनसब्सक्राइब का मतलब ये है कि कितने लोगों ने हमारी ईमेल लिस्ट को छोड़ा है। ठीक है, तो अगर तो ये रेट बहुत ज़्यादा हाई है ऑप्ट इन रेट से। ऑप्ट इन रेट मतलब कितने लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है। तो इसका मतलब हमारा जो कंटेंट है या जो हमारी जो कैपेबिलिटी है गुड कॉपी लिखने की, वो काफ़ी हद तक अब कम हो चुकी है। ठीक है, और हमें इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई हमारे जो प्रोडक्ट है उसको अनसब्सक्राइब कर रहा है या ईमेल लिस्ट को अनसब्सक्राइब कर रहा है, उसका मतलब तो ये ना कि हमारा किसी को प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा या हमारी ईमेल कॉपी किसी को पसंद नहीं आ रही। तो हमें दो चीज़ों पे काम करना है कि हमारी बिल्डिंग वैल्यू और एक अच्छी ईमेल कॉपी लिखने पर हमें फोकस करना है। ठीक है, तो गाइज ये बात हो गई ईमेल मार्केटिंग स्टेप्स की कि हम कैसे अच्छे से ईमेल मार्केटिंग को कर सकते हैं। अब आगे जाके मैं आपको मेल चिम के ज़रिए दिखाऊंगा कि आप कैसे एक अच्छे लैंडिंग पेज बना सकते हो और आप कैसे मेल चिम के ज़रिए और इफेक्टिवली ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। जो सबसे पहला तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो वो है फेसबुक। ये तरीका मैं भी बहुत इस्तेमाल करता हूँ और काफ़ी सक्सेसफुली भी इसमें मैं हुआ हूँ। ये पेड तरीका है। ठीक है, इसमें आपकी मनी लगेगी, बट इसमें जो आपकी वो होगी, जो रेट होगा जिससे कि आपको कस्टमर्स मिलेंगे वो बहुत फास्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये पेड है और पेड में वैसे ही बहुत तेज़ी के साथ आपको कस्टमर्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है। और आपको यहाँ पे वो पूछेंगे कि आपने आपका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो आपने कहना गेट मोर लीड्स, ठीक है। गेट मोर लीड्स में करके, ठीक है, ऐसे होगा। गेट मोर लीड्स में जब आप जाओगे तो ठीक है। और यहाँ पे ही जब मैं होता तो ऑप्शन आती थी कि आप ईमेल करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे को। तो अगर आप यहाँ देखें तो हाँ, तो यहाँ पे जो ऐड है आप उसके बारे में बता सकते हो कि जो आपको आपको अगर कुछ प्रमोट करना है तो उसके लिए आपको पहले फेसबुक पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। आपको बताना होगा आपका फेसबुक पेज क्या करता है, किस चीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। और कौन सी प्रॉब्लम, वो जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाके आपको करना है क्रिएट फॉर्म, ठीक है। हाँ, तो क्रिएट फॉर्म जब आप करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप दो चीज़ें लोगे। एंटर, आप नाम भी ले सकते हो, फ़ोन नंबर भी ले सकते हो, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, जो आप चीज़ें पूछना चाहते हो उनसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कुछ भी यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कस्टमाइज टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो अपनी जो ऐड है उसको, ठीक है। और बाद में आप यहाँ पे जाके इसको सेव भी कर सकते हो। अगर आपको खुद से कोई क्वेश्चन ऐड करना है तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपको अगर कोई भी चीज़ करनी है तो उसके लिए फेसबुक में इसके पैसे लगेंगे, ठीक है। अगर आप बिना पैसों ही करना चाहते हो तो आप लैंडिंग पेज का यूज़ कर सकते हो, या तो आप लैंडिंग पेज यूज़ कर सकते हो, आप पॉपअप फॉर्म यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप एक टूल यूज़ कर सकते हो मेलचिम्प नाम का, कि मेलचिम्प बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और इसका फ्री प्लान भी यूज़ कर सकते हो अगर आप शुरू ही कर रहे हो। मैं भी अभी इसका फ्री प्लान यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप इस लॉग पहले अकाउंट बनाना है, मेरा अकाउंट पहले बना ही हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा, ठीक है। लॉगिन कर लिया यहाँ से। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा एक लैंडिंग पेज। तो एक लैंडिंग पेज क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी अगर ब्लॉग में गए होंगे तो कहीं ना कहीं साइट पे एक पेज आपको नज़र आता होगा या एक ब्लॉग सा नज़र आता है जहाँ पे वो आपका नेम और ईमेल एड्रेस मांगते हैं, ठीक है। जब आपका नेम और ईमेल एड्रेस आप मांगते हो तो नीचे एक बटन होता है कि सब्सक्राइब। जब आप उसको सब्सक्राइब कर देते हो तो जो जिसका ब्लॉग होता है उसके पास इन्फॉर्मेशन चल दी जाती है आपकी ईमेल की, और उससे वो आपको कांटेक्ट कर सकता है। तो ये एक लैंडिंग पेज होता है, ठीक है। तो अगर आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है तो आप यहाँ पे जाइए, साइन अप फॉर्म्स में जाइए, और यहाँ पे आपको सारे टाइप के फॉर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखो ये लैंडिंग पेज साइन अप फॉर्म, ये आप यहाँ पे जाके बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से नहीं, यहाँ से आएगा। लैंडिंग पेज के लिए आपको क्रिएट में जाना पड़ेगा और फिर आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम कर लीजिए ऐसे करके, यहाँ से आप बिगिन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ये कोई भी यहाँ से टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो जिसको कि आप चूज़ करना चाहते हो, ठीक है। ये वाला हम टेम्पलेट ले लेते हैं, ठीक है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप कर सकते हो, और यहाँ पे आप पूरे चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं हेडलाइन में तो आप कर सकते हो, लोगो लगा सकते हो, और नीचे भी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी अपनी तरफ से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेव एंड क्लोज़ करना है। इसमें ऐसा होगा कि इसमें सिर्फ आपको एक लिंक मिलेगा लैंडिंग पेज का। अगर आपको अपने डोमेन पे, अपने ब्लॉग पे एक फुल फ्लेज लैंडिंग पेज लगाना है तो आपको उसके लिए पेड प्लान खरीदना पड़ेगा मेलचिप में। इसमें क्या होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको ये ऐसा दे देंगे, ये देखिए, ये आपको एक ऐसा लिंक दे देंगे, ठीक है, जिसको कि आप शेयर कर सकते हो अपने कस्टमर्स में, और वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बट आपको जो जैसा कि एक फुल फ्लेज लैंडिंग पेज इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कनेक्ट पेड प्लान लेना होगा। अगर आपको अगर आपको कनेक्ट करना है डोमेन से तो आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे जाइए, एक मिनट,
ये लिंक है आपका, तो इसको ये आ गया लिंक, और यहाँ से आई थिंक कहीं जाना है, वेबसाइट या डोमेन। तो इसमें आपको डोमेन्स के साथ जाके यहाँ से नीचे कनेक्ट डोमेन करना है, ठीक है। उसके बाद जाके आपके जो पेज होगा या ब्लॉग होगा, वहाँ पे जाके आपका जो एक लैंडिंग पेज होगा फुल फ्लैश वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो दूसरा तरीका आप यूज़ कर सकते हो वो है पॉपअप फॉर्म का। पॉपअप फॉर्म का एक एडवांटेज ये है कि आप जो फ्री का पॉपअप फॉर्म होता है उसमें मेल चिप में उसमें आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ये पॉपअप फॉर्म वो होता है जैसे आप किसी ब्लॉग में जाते हो तो एकदम से जब कोई फॉर्म सामने है तो उसको पॉपअप फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप अपने तरीके से स्टाइल कर सकते हो इस ब्लॉग को, सॉरी इस फॉर्म को, ठीक है। यहाँ पे आप इसको जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी चेंज कर सकते हो, जैसे अपना जब बना सकते हो। सेटिंग्स में जाके आप ये चूज़ कर सकते हो आप कब दिखाना चाहते हो अपने जो ये पॉपअप फॉर्म है। पोजीशन आपकी क्या होनी, स्लाइड होनी चाहिए, मोडाल होनी चाहिए, ठीक है। ये आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है, अब देखो मेरी जो साइट है वो तो कनेक्टेड है, ठीक है। मेरी साइट मेलचिम्प के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसकी वजह से वो पॉपअप फॉर्म शो हो रहा है। लेकिन आपके शुरू से ऐसा नहीं, आपको अपनी जो वेबसाइट है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा मेलचिम्प के कोड के साथ, ठीक है। तो क्या होगा कि आप यहाँ पे एक कॉलम है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप अगर आप अपने जो मेलचिम्प का पॉपअप फॉर्म है वो किसी भी ट्विटर के साथ या वर्डप्रेस से कनेक्ट करना चाहते हो, आप जाके कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरा वर्डप्रेस का है तो मैंने इस डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ किया था, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपना वेबसाइट का यूआरएल करना पड़ेगा, ठीक है। और बाद में वो आपको एक कोड देंगे, ठीक है। जो आपका वो कोड होगा उसमें आपको क्या करना है कि आपको जाना है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। होस्टिंगर पे जाना, मैं जैसे होस्टिंगर यूज़ करता हूँ तो मैं होस्टिंगर में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे गया। वैसे अगर आप और लैंडिंग पेज बनाना चाहें तो आप लिंक ट्री या और भी जो फ्री टूल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मेल चिम्प ही यूज़ करें, मैं मेल चिम्प यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो पॉपअप फॉर्म को आपको जाके जो थीम एडिटर है उसके फुटर या हेडर पार्ट में लगाना होगा, वो आप पे आप कहाँ लगाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, पोस्टिंग में गया, एडिट वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे फिर एडिट वेबसाइट, तो भी यहाँ पे आ रहा है। तो लैंडिंग पेज के लिए आपको पेड फॉर्म चाहिए अगर आपको डोमेन के साथ कनेक्ट करना है, बट इसके साथ आपको डोमेन के साथ कनेक्ट करना है तो आपको पेड प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप थीम्स में थीम एडिटर में जाओ, ठीक है। और यहाँ से आप सिलेक्ट करो थीम फुटर, ठीक है। थीम नहीं, थीम हेडर सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। और ये देखो ये जो कोड है ना, ये वाला स्क्रिप्ट आईडी से जो शुरू होता है और ये स्क्रिप्ट तक यहाँ से, इसको आपने इन दोनों के बीच में लगाना है, ठीक है। तो और बाद में चेक कनेक्शन नाम का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपका जो ये पॉपअप फॉर्म होगा वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा ऊपर, ठीक है। अगर आपको फुटर पार्ट में लगाना है तो आपको यहाँ लगाना होगा, यहाँ पे ये बॉडी है देखो यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके भी लगा सकते हो इस कोड को, ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, देखो ये डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है आप कैसे कर सकते हैं। एंटर योर वेबसाइट यूआरएल, ठीक है। फिर आपको ऑडियंस चूज़ करनी है, उसके बाद आपको कोड मिल जाएगा, फिर आपको कॉपी करना है, उसके बाद अपनी थीम में जाके हेडर डॉट पी एच जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे जाके पेस्ट करना है, और फिर कनेक्शन को चेक करना है, ठीक है। अगर आप एम्बेडेड फॉर्म यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। साइन अप फॉर्म्स हो गया, मोस्टली लोग पॉपअप फॉर्म या लैंडिंग पेज ही यूज़ करते हैं, ठीक है। पर मैं आपको एम्बेडेड फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और आपको जैसे भी आपका ये आपको बनाना है अपना फॉर्म आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जाइए और सारे जो कोड है उसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी जब आपने कर लिया, ठीक है, आप जाइए अपने ब्लॉग पे जहाँ पे आपको इसको पोस्ट करना है। ये हाँ, अभी हम ब्लॉग में जाएंगे जहाँ पे आपको इसको पोस्ट करना है,
ठीक है, ये हो गया ऑल पोस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, हाउ टू इन्वेस्ट। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्लस साइन है उसको क्लिक करना है, HTML, ये कस्टम HTML आ गया, और यहाँ पे आपको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, ये राइट HTML कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, और फिर एम्बेडेड फॉर्म खुद ब खुद यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जो HTML फॉर्म है वो आपको कहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो ये हो गया एम्बेडेड फॉर्म। तो गाइस इस तरीके से आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, आप या तो फेसबुक यूज़ करके पेड फॉर्म करके आप लीड्स कलेक्ट कर सकते हो, या आप लैंडिंग पेज यूज़ करके एम्बेडेड फॉर्म यूज़ करके, या फिर पॉपअप फॉर्म्स यूज़ करके आप और भी ज़्यादा अपनी ईमेल लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि ईमेल मार्केटिंग अगर आपके पास होगी तो आपके पास एक ऑडियंस का बेस होगा जो कि सिर्फ आपके साथ ही रहेगा। ठीक है, आपके जो ऑडियंस है वो रिटेन होते रहेंगे। तो ये मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स है जो कि सब यूज़ करते हैं। ठीक है, या तो लैंडिंग पेज वो बना के वहाँ पे रख देते हैं अपने ब्लॉग पे, या तो फेसबुक यूज़ करते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है आपको लैंडिंग पेज इसी से ही बनाना है मेल चिम्प से। अगर आप लैंडिंग पेज यहाँ पे इतना अच्छा नहीं बन रहा तो आप जैसे लिंक ट्री हो गया, ऐसे प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो जो आपका ये बनाने के लिए, लैंडिंग पेज बनाने के लिए आप ऐसे प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। और बाकी आप नेट पे भी चेक कर सकते हो कि आप फ्री में और कहाँ से और बेटर लैंडिंग पेज बना सकते हो। इतना कोई ज़रूरी का इतना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है ये करना। तो होपफुली गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी अगली वीडियो भी देखना। थैंक यू वेरी मच।